दो लेक्चर में हमने पीपीआई का कंसेप्ट अच्छे से सीख लिया है। अगर मैं आपसे पूछूं पीपीआई अगर आपके सामने आएगा तो हमें प्रिपेयर क्या करना है? आंसर इज सर एक वर्टिकल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन में भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है बट इट इज एन हॉरिजॉन्टल फॉर्म। हम किस में बनाने वाले हैं? वर्टिकल में। फॉर्मेट सबको याद है? मैंने आज फॉर्मेट में प्री और पोस्ट वर्ड यूज किया है, लेकिन एक्चुअल में क्या यूज करना है? प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन। मैंने इनकॉर्पोरेशन नहीं लिखा, लेकिन आपको वहां पे लिखना है। समझ में आ गया? तो हमने जब इसको लर्न किया था तो मैंने आपको बोला था 3 स्टेप्स में हमको सम्स को कवर कर लेना है। कितने स्टेप्स में? सबसे पहला हम क्या करेंगे? जितने भी एक्सपेंस और जितनी भी इनकम दी हुई है उसको उठा के यहाँ लिखेंगे। यानी हम सिर्फ टेबल पे जाएंगे, उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी या उसके नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी होगी हम उसको रीड। तो पहले हम क्या करने वाले हैं? सीधा टेबल की पोस्टिंग करने वाले हैं। इनकम को इनकम में लिखेंगे और एक्सपेंस को एक्सपेंस में लिखेंगे। ये आपका पहला स्टेप से पीपीएस होता है। क्या करेंगे? टेबल को उठा के इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस। सेकंड हम क्या करेंगे? अब हम एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करेंगे, जिसमें हमको क्या क्या देखने मिलेगा? डेट ऑफ रेशोस, टाइम रेशो के लिए, सेल्स रेशो और कुछ अदर इंफॉर्मेशन होगी। तो आज का लेक्चर पीपीआई का सबसे इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। मतलब यहाँ पे आज जो हम कैलकुलेशन करेंगे, रेशो की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे तो सब कुछ सेव रहने वाला है। यहाँ की बात करो, यहाँ पे जो सीखने मिलेगा आपको पीपीआई उससे इंटरेस्टिंग लगने लगेगा। ठीक है, ओके, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक इज, तुम्हारे बुक में पेज नंबर है 250 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, बट हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है? 4। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Bros with effect from 1st April 2016. राइट? अगर मैं आपको बोलूं क्या मैं सही जा रहा हूं, आप बोलोगे नहीं सर आप रॉन्ग जा रहे हो, हमें पढ़ना नहीं है। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? टेबल को उठा के पोस्ट करना है। आई होप तुम लोग ध्यान में है। होता लग गया क्या? ठीक है, तो आपको मुझे याद दिलाना है सर अभी रीड नहीं करना है आपको सबसे पहले टेबल पे जाना है। तो मैं रीड नहीं करूंगा, लेकिन आज मैंने क्या किया है? देखो, टेबल को बना के रखा है। दिख रहा है? यानी मैंने मेरा पहला स्टेप सॉल्व कर चुका है कि वो जो टेबल के अंदर इनकम और एक्सपेंस दिए थे मैंने लिख के रखा है। क्या आप मैं डायरेक्ट टेबल पढ़ सकता हूँ, ऊपर पढ़ सकता हूँ? हाँ सर, आपका पहला स्टेप कंप्लीट है। क्लियर हो गई बात? चलो स्टार्ट करते हैं। Sachin Limited was incorporated to take over the running business of Tendulkar Bros with effect from 1st April 2016. ये टेक ओवर का मतलब ही होता है एक्विजिशन। टेक ओवर का मतलब क्या होता है? एक्विजिशन। तो क्या डेट है एक्विजिशन की? 1st अप्रैल 2016। ओके। The company was incorporated on 1st August 2016. Incorporated की डेट क्या है? 1st August 2016 and obviously हमारा ईयर एंड होगा 31st मार्च 2017। क्लियर हो गया? जैसे ही 3 डेट मिल जाएगी हमें टाइम रेशो निकालना है। क्या निकालना है? चलो टाइम रेशो कैलकुलेट करते हैं। अप्रैल से लेके अगस्त तक काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई। अगस्त को लेना है या नहीं लेना है? सर 1 तारीख है तो नहीं लेंगे। तो यहाँ पे कितने मंथ हो गए? सर यहाँ से लेके यहाँ तक जो मंथ है दैट इज 4 मंथ। तो रिमेनिंग कितने हो गए? 8। सर यहाँ से लेके यहाँ तक 8 मंथ। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। टाइम रेशियो मिल गया। डिफिकल्ट है क्या? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब टेबल के नीचे आ जाओ, एडिशनल इंफॉर्मेशन है। सेल्स वेयर रुपीस 2,50,000 per month during pre-incorporation period, while total sale for the year ended 35 lakh. The sale arise evenly throughout the concerned period. देखो अभी आपको सेल्स दिया हुआ है, इंटरेस्टिंग है, लास्ट लेक्चर में मैंने किया हुआ था, सेम चीज आज भी करना है। बस यहाँ पे क्या बोला है कि आपका जो सेल है वो 2.5 लाख पर मंथ है प्री में। किधर? प्री। तो जैसे ही प्री पोस्ट की बात करेगा ना, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या लिख लेना है? सारे मंथ लिख लेना है। चलो मंथ कहाँ से स्टार्ट होगा? अप्रैल से, और खत्म कब होगा? मार्च में। कैलकुलेशन करेंगे। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये लिखा आपने। अब मुझे प्री और पोस्ट निकालना है तो सर अगस्त से पहले एक लाइन कीजिए। जहाँ पे इनकॉर्पोरेशन होता है वहीं पे स्लैश आ जाएगा। ये हो गया प्री, ये हो गया पोस्ट। देखो क्वेश्चन में बहुत प्यार से आपको बोला है
sales were rupees 2,50,000 per month during the प्री इनकॉर्पोरेशन। मतलब मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सेल्स हर महीना 2.5 लाख का था। मतलब इसमें भी 2.5 लाख कमाया मैंने, इसमें भी 2.5 लाख का सेल है, इसमें भी 2.5 लाख का सेल है और इसमें भी कितना हो गया 10 लाख। सर ये टोटल मिला के यहाँ पे आपने 10 लाख का सेल किया है, बराबर। और टोटल सेल कितना है 35 लाख। तो अगर 35 में से 10 प्री का है तो पोस्ट में कितना देंगे 25 ले। ये 5 जीरो से ये 5 जीरो कट, 5 2 जा 10, 5 5 जा, मिल गया सेल्स रेशियो। मैंने बोला आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग, ठीक है। सबसे पहले सेल्स दिया था प्री एंड पोस्ट पे। क्वेश्चन में हमने क्या लिखा, मंथ लिख लिया, हमने प्री और पोस्ट निकाला। सर प्री पोस्ट कैसे मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन का स्लैश कर दो। अब क्वेश्चन ने बोला यहाँ पे हर महीना 2.5 लाख था, तो मैंने टोटल मारा तो बोला यहाँ पे 10 लाख तो सेल हुआ है। क्वेश्चन ने बोला पूरा कितना है 35, तो बैलेंस कितना बचा 25 पोस्ट में हुआ होगा बाय डिफॉल्ट। इजी है, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। द सेल्स, ओके, पॉइंट नंबर 2, ऑफिस रेंट वाज रुपीस 42,000 पर annum, it becomes rupees 54,000 per annum from the date of commencement of business। ये वाले पॉइंट पे आपको स्टार मार्क करना है, थोड़ा सा ज्यादा फोकस करना है। वो इजी, बट पहली बार आपको समझना पड़ेगा। ऑफिस रेंट के बारे में बोला है कि 42,000 पर एनम था, पूरे साल का था, लेकिन कब तक का, सिर्फ डेट ऑफ कमेंसमेंट तक। जिस दिन आपका डेट ऑफ कमेंसमेंट हुआ उस दिन से पूरे साल का रेंट कितना हो गया पता है 54,000। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ, ये हम फिर से क्या लिखेंगे, मंथ, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जन, फेब, मार्च। अब इसको करने का आसान तरीका ये होगा, सबसे पहले प्री और पोस्ट करो। कैसे करेंगे, सर अगस्त है, अगस्त से पहले बराबर। अब क्वेश्चन ने पहले क्या बोला कि पहले आपका 42,000 था सर, पहले यानी बिजनेस के बनने से पहले। तो अगर पूरे साल का 42 था तो मैं बोलूं पहले मेरे को महीना महीना कितना गिरता होगा 42 डिवाइड बाय 12, यानी सर आपको मंथली पहले था 3,500 3,500 3,500 3,500। क्या किया मैंने सर 42,000 बिजनेस के बनने से पहले आपको साल भर का खर्चा रेंट आता था। मैंने बोला अगर बिजनेस से बनने से पहले आता था तो पर मंथ कितना हो गया पता है 3,500, और बिजनेस से पहले बनने का मतलब प्री, तो 3,500 यहाँ पे हो गया। करो टोटल कितना हो रहा है, तो सर आपका टोटल यहाँ पे रेंट जा रहा है 14,000। कितना जा रहा है, तो जाओ टोटल रेंट कितना है वो देखो। देखो टोटल रेंट कितना है हमारे पास 48। कितना है 48। तो 48 में से अगर 14,000 प्री का है तो बचा कितना 34। डायरेक्ट हमने यहाँ पे क्या कर दिया, रेंट को बांट दिया। मतलब रेंट को बांटने के लिए ना मुझे टाइम रेशो लगा ना मुझे सेल्स रेशो लगा। क्वेश्चन ने डायरेक्ट बता दिया कि प्री में इतना जाएगा, पोस्ट में इतना जाएगा। 48,000 बढ़ गया। यहाँ पे हमने रेशो नहीं निकाला, यहाँ पे हमने एलोकेट कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डायरेक्टली। सर कैसे, 42,000 पहले होता था साल भर का, तो मैंने बोला हमारे पास 4 महीने पुराने हैं सर, तो मुझे बताओ कि मंथली कितना हुआ डिवाइड बाय 2 है। तो पहले महीना मंथली 3,500 बढ़ता, तो पहले 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 मतलब क्या हो रहा है प्री, तो 3,500 3,500 3,500 3,500। उसके बाद क्वेश्चन ने बोला भाई तुम पूरे साल का 54,000 भरोगे, मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे बांटना कितना है। अगर मुझे मेरा प्री मिल चुका है तो 48 में से प्री माइनस करूंगा तो मेरा पोस्ट मिल जाएगा, मुझे वो 54 से लेना देना नहीं। समझ में आ गई बात, पक्का, ठीक है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रैवलिंग एक्सपेंस include rupees 3,600 incurred by the office staff and balanced by the sales staff। क्या बोला, देखो सर आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है 24,600 24,600। उसमें बोला है कि आपके ऑफिस स्टाफ का कितना है 3,600। मतलब कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से हमको बता के दिया है ऑफिस का कितना है, ऑफिस का 3,600। तो अगर 3,600 इसका है तो हमारे लिए कितना बचा, टोटल कितना था 21,000। टोटल कितना हो गया 21,000। देखो इधर देखो, इधर
ट्रैवलिंग एक्सपेंस टोटल दिया हुआ है 24,600। कितना दिया हुआ है? नॉर्मल ट्रैवलिंग यहाँ पे भी लिख सकता था, बट क्वेश्चन ने बोला इसके दो पार्ट कर दो। एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि इसमें से 3,600 ऑफिस का है और जो बच गया वो किसका है? सेल्स का। सर ये अलग अलग कर दिया, बांटेंगे नहीं सर। अरे ऑफिस का है तो टाइम रेशो, सेल्स का है तो सेल्स रेशो। समझा? बस हमको ट्रैवलिंग तो उसने कितने पार्ट करवा दिया। ऊपर टेबल में जाओगे तो सिर्फ ट्रैवलिंग एक्सपेंस लिखा है 24,600 का। देख लो टेबल में कितना लिखा है? 24,600। नीचे क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चला कि उसमें से ऑफिस का 3,600 है और सेल्स का 21,000 है। किसी को डाउट? पक्का? तो आगे पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन इंक्लूड ₹3,000 for the assets acquired in the post incorporation period। देखो बहुत अच्छी बात बोला यहाँ पे डेप्रिसिएशन के बारे में। सर क्या अच्छी बात बोला जो तुम लोगों को समझ में नहीं है? लोगों हमारे पास टोटल 2 पीरियड्स हैं, एक है प्री, एक है डेप्रिसिएशन। टोटल कितना दिया पता आपको? हाउ मच डेप्रिसिएशन कितना दिया? टोटल 10,500 दिया। तो क्वेश्चन ने भी क्या बोला कि उसमें से इस 10,500 में से 3,000 का डेप्रिसिएशन सिर्फ पोस्ट में जाएगा। इसमें जाएगा पोस्ट में जाएगा। बच्चे बोलेंगे सर बच गया कितना? 7,500 प्री में जाएगा। गलत। अरे उसने बोला 10,500 में से 3,000 पोस्ट का है, तो जो 7,500 बच गया ना, इसको बांटो प्री और पोस्ट में। समझा क्या? यानी 3,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी पोस्ट का माना जा चुका है, लेकिन जो बैलेंस है वो प्री का थोड़ी होगा। हाँ ऐसा हो सकता है अगर प्री का दिया होता तो हम बोलते बैलेंस पोस्ट में जाएगा, लेकिन फ्यूचर का पास्ट में आता है क्या? यानी पास्ट में जो खर्चा हो चुका है उसको आपको 2 लोगों में बांटना ही है। समझ में आई बात मैंने क्या बोला? सपोज करो यहाँ पे बोलता है कि 3,000 प्री का है, तो मैं बोलता हूँ सर फ्यूचर में जो बैलेंस होगा वो 7,500 जाएगा। लेकिन फ्यूचर में अगर 3,000 है तो क्या रिवर्स बैलेंस आता है क्या? यानी जो बैलेंस बच चुका है अब वो आपको क्या करना है? 2 लोगों में बांटना है, प्री एंड पोस्ट में। और डेप्रिसिएशन कौन से रेशियो में जाता है आपको पता है? इट इज गोज ऑन टाइम रेशियो। डेप्रिसिएशन टाइम पे निकलता है। ओके, उसके बाद क्या दिया हुआ? पॉइंट नंबर 5, सैलरी इंक्लूड पार्टनर्स सैलरीज 30,000 while the remaining salary was for the office staff। क्या बोला? चलिए आपको यहाँ पे सैलरी दी हुई है, देखो सैलरी कितना है? 1,35,000। अब इसकी भी उसने 2 पार्ट कर दिया। 1,35,000 में से 1,35,000 में से पार्टनर्स को कितना देना है? 30,000। और जो बच गया वो ऑफिस में जाएगा, यानी लोगों के लिए 1,05,000। टोटल सैलरी थी 1,35,000। 1,35,000 में से 30 पार्टनर को जाएगा, तो बच गया वो किसके लिए? ऑफिस के लिए। अब वो कौन से बेस पे जाएगा वो बाद में डिसाइड करेगा। क्लियर हो गया? लास्ट, प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017 इन द कॉलमिनर फॉर्म शोइंग प्रॉफिट और लॉस ड्यूरिंग द प्री इनकॉर्पोरेशन एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेपरेटली। तो हम लोग ऑब्वियसली सेपरेटली बना रहे हैं सब कुछ। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दिया है ग्रॉस प्रॉफिट कि कौन से बेस पे बांटोगे? सेल्स। सर ये सेल्स रेशियो पे जाएगा। फटाफट हाथ में कैंसिल हो, सब कुछ मैंने कर दिया है, आपको सिर्फ कैंसिल यूज करके मुझे बताना है। सेल्स रेशियो कितना है हमारा? 2:5, यानी टोटल 7 है। 3,50,000 डिवाइड बाय 7। 3,50,000 डिवाइड बाय 7, 5,000 समथिंग। 10,000 2 से मल्टीप्लाई करेंगे वही 10,000। 10,000 25,000। सॉरी ये 1 लाख आना चाहिए, 3,50,000 है ना बेटा? 3,50,000 है। यस, ये 1 लाख है, ये 25 और ये 2.5 लाख है। क्या आपकी कैलसी बराबर चल रही है रोजे के अंदर? पक्का? ठीक है। उसके बाद देखो क्या दिया? एक्सपेंस पे आ जाओ। एक्सपेंस में पहले दिया है पार्टनर का। मुझे बताओ पार्टनर की सैलरी को मैं किस बेस पे डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूं? प्री एंड पोस्ट में। टाइम फास्ट फातिमा टाइम रेशियो पे। अरे पार्टनर कंपनी में कहां होते हैं? वो तो प्री में जाएगा। किस में जाएगा? मैंने आपको एग्जांपल देके समझाया था कि हम एक पार्टनरशिप फर्म को कंपनी में कन्वर्ट कर रहे हैं। आपने कभी सुना कंपनीज में पार्टनर होते हैं?
अरे कंपनी में तो शेयर होल्डर होते हैं और मेंबर्स होते हैं, तो वहां पे सैलरी बांटोगे कौन से पार्टनर के बीच में? तो सर ये जो पार्टनर की सैलरी होगी ये सीधा सीधा किस पे जाएगी? पोस्ट में, प्री में, और यहाँ पे कुछ नहीं है। तो ये हो गया स्पेसिफिक। क्या हो गया? तो पीपीआई का मेन मोटिव ये है कि आपका माइंड इतना खुल जाए कि किसको बांटना है और किसको नहीं बांटना है ये आपको पता चलना चाहिए। हालांकि वो इजी है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको ये चीज डिफिकल्ट है। क्लियर? तो पार्टनर्स कहाँ हो गए? सिर्फ प्री में, पोस्ट में तो वो कंपनी बनने वाले। समझ ला? पहला आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये ऑफिस रेंट दिया है। ऑफिस रेंट कितना है? 1,05,000। अभी ऑफिस तो दोनों जगह होती है, ऑफिस पार्टनरशिप फर्म भी यूज करता है, कंपनी भी यूज करता है। तो ऑफिस का अगर आपको खर्चा बांटना है तो किस बेस पे बांटेंगे? सेल्स पे। अरे सैलरी टाइम पे दी जाती है सर, मेरी जनवरी की सैलरी दो, फरवरी की सैलरी दो, क्या होगा? टाइम बता रहा है ना, तो सैलरी किस पे जाती है? टाइम पे जाती है। ओके, निकालो। टाइम कितना है हमारे पास? 1:2। 1,05,000 डिवाइड बाय 3। 1,05,000 डिवाइड बाय 3, तो फर्स्ट वाले को 35,000 ही जाएगा, इनटू 2 करेंगे 70,000। पहला, आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है? ट्रैवलिंग एक्सपेंस कितना है? 24,600। इसमें भी दो पार्ट कर दिए गए, एक ऑफिस का, एक सेल्स का। ऑफिस का किस पे जाएगा? अभी मैंने बताया ऑफिस का टाइम। ऑफिस का चाहे सैलरी हो चाहे ट्रैवलिंग हो, ऑफिस का टाइम रेशियो पे जाएगा। 3,600 डिवाइड बाय 3, 1200। फर्स्ट वाले को करो मल्टीप्लाई, 1200 आएगा, इसको आएगा 24। ये ट्रैवलिंग सेल्स का है, तो कौन से रेशियो पे जाएगा? सर नाम में ही आंसर है, सेल्स रेशियो। सेल्स रेशियो कितना है? 2:5। 21,000 डिवाइड बाय 7। 21,000 डिवाइड बाय 7, 7 के 21, 3,000, इसको जाएगा 6,000 और इसको जाएगा 15,000। बरोबर? आगे बढ़ो। नेक्स्ट, ऑफिस का रेंट कितना है? 48,000। सर निकालो मत, आपने कैलकुलेट कर चुके हैं। ऑफिस का रेंट कितना है? 3 का 14,000, पोस्ट का 34,000, यानी 14,000 एंड 34। अगर इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं होता तो ये रेंट को भी मैं किसमें बांटा? टाइम रेशियो। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? एक्चुअल। क्या लिखेंगे? एक्चुअल। प्री का जो प्री में था वो चला गया, पोस्ट का पोस्ट में चला गया। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। सेल्समैन कमीशन। फातिमा, सेल्समैन कमीशन कौन से रेशियो में जा सकता है? सेल्स रेशियो। इसका आंसर तू हमेशा दे पाएगी, ठीक है। ये सेल्स रेशियो कितना है? 2:5। 24,500 डिवाइड बाय 7। 24,500 डिवाइड बाय 7 कितना है? 30,500। मल्टीप्लाई कर दो, 7,000। 7,000 मल्टीप्लाई बाय 5, 17,500। डेप्रिसिएशन। शमशाद, डेप्रिसिएशन आप किस बेस पे बांट सकते हैं? टाइम रेशियो पे। ये डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स, कि असेट्स की वैल्यू धीरे-धीरे गिर रही है, किसकी वजह से? टाइम की तरह, राइट? ये 11 का कांसेप्ट है, बट मैंने याद दिला दिया। डेप्रिसिएशन किस पे जाएगा? टाइम पे। क्लियर हो गई बात? ओके, टाइम रेशियो कितना है? 3। 10,500 डिवाइड बाय 3। 10,500 डिवाइड बाय 30,500। अच्छा, हमने यहाँ पे निकाल के रखा है, तो एक्चुअल में हमको 7,500 बांटना है, 3,000 तो सीधा सीधा पोस्ट में जाएगा। मतलब डेप्रिसिएशन के अंदर यहाँ पे 3,000 ऑलरेडी है। अब 7,500 डिवाइड बाय 3 करो, 2,500। तो यहाँ पे प्री में कितना जा रहा है? 2,500। बचा कितना? 5 और 3 8,000 समथिंग। तो 10,500 को हमने टाइम पे बांटा, लेकिन टाइम पे क्या गया है? सिर्फ 7,500, बिकॉज 3,000 तो ऑलरेडी पोस्ट में था ही। तो यहाँ पे मेरे को 2,500 आया, यहाँ पे मेरे को 5,000 आया। प्री में मैंने 2,500 लिखा, पोस्ट में मैंने 5 और ये 3 ऐड करके 8,000। समझा? आगे बढ़ते, खत्म हो गया। टैली करेंगे। प्री में टोटल कितना है? 1 लाख। इनकम 1 लाख की है और इधर भी इनकम 2,500,000 की है।
मुझे इसका रूल करके बताओ, प्री का इसका रूल है। अर्जान फातिमा आप लोग ये करो, शमशाद और ये बाकी लोग इधर करो। 65 71 72 82 95,700 1 लाख माइनस 95,700 4,300 4,300 चलो इसका मिल गया मेरी का। इसका रूल कितना है किसी ने दिया? सर 85 इसका 1,46,900। इसका टोटल हाँ 1,46,900 हाँ। श्योर? हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस से बताओ मेरे को। सही। 2.5 लाख माइनस 1,46,900 आपको मिलेगा नेट प्रॉफिट। 1 लाख मिलेगा 1 लाख 3,000 3,000 1 लाख 3,000 100 100 बराबर। अब यहाँ पे नेट प्रॉफिट तो मिल गया, ये नेट प्रॉफिट तो हमको टेक्स्ट बुक में भी दिया है, लेकिन हमको क्या करना है, जो प्री का है उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व। तो ये कहाँ चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व, यानी 4,300 का कैपिटल रिजर्व। और प्रॉफिट एंड लॉस किसका हो गया, पोस्ट का, तो 1,03,100 का प्रॉफिट एंड लॉस। सम खत्म। डिफिकल्ट है क्या? सर डाउट है, पूछो रॉन्ग आ रहा है आंसर। कौन सा आंसर होगा? ओके सर सर रॉन्ग आ रहा है, माइनस में आ रहा है इसका जो प्री का है इसका। हाँ तो एक बार टोटल करो ना इसका, मुझे टेस्ट बुक बताओ। ये प्री का प्री का ना, हाँ टोटल करो एक बार। तुम लोगों ने कैसे गलत चलाए होंगे, कुछ कैलकुलेशन रॉन्ग हो तो बराबर है। 30 है 19 है 15 है 1200 है 6,000 है 14,000 है 7,000 है 2,500 परफेक्ट। मतलब टोटल गलत है आपका, ये टोटल गलत है, तो ये माइनस में आना चाहिए। बट टोटल करो तो लोग कैलसी कैलकुलेशन राइट है, गलती हुई तो आपसे हुई। सर जल्दी जल्दी इसका सुनो मत तुम, क्योंकि उसकी वजह से फिर थोड़ा खराब हो रहा है। जल्दी जल्दी मैं सुन नहीं रहा, तुम लोग बता रहे हो मैं सुन रहा हूँ। 95,700 तुम जल्दी बताओ या फास्ट बताओ? हाँ 95,700 इसका टोटल ना, हाँ एक बार फिर से करो, बुक में भी करेक्शन हो सकता है, कोई टेंशन नहीं। वापस से किया हाँ सर 95,700 95 पहले भी यही आया था, हाँ तो बुक में करेक्शन है, टेंशन वाली बात। अरजान एक मिनट बुक भी गलत हो सकती है, ठीक है, कोई इशू नहीं, होता है बराबर। ठीक है। तो तुम लोग माशाल्लाह समझदार लग रहे हो मेरे को, तो मुझे बार बार तुम लोग से स्लो करके सुनने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन समझ में आ गया पक्का? ठीक, आते हैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा लाइट चालू कर देता हूँ, सर फैन चालू कर दो। टाइम नहीं चल रहा। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। So question is, Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016. क्या मैं दिल से सही जा रहा हूँ? नहीं सर, क्वेश्चन नहीं आपको रीड करना है, पहले आपको क्या करना है, पोस्टिंग करना है। इनकम को इनकम में, एक्सपेंस को एक्सपेंस में। तो मैंने पहले से करके रखा है, मेरा पहला स्टेप सॉल्व है। चलो सीधा वर्किंग पे जाते हैं। Amaya Limited was incorporated on 1st August 2016. ये incorporated मतलब डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हाँ सर क्या डेट है? 1 अगस्त 1 अगस्त। अगस्त 2016. 16 Next, to take over a running partnership business with effect from 1st April 2016. तो एक्विजिशन आ गया 1st अप्रैल 2016. ईयर एंड को 31 मार्च से ही है, हाँ सर 2017 ठीक है। कभी कभी दिसंबर दे देता है, थोड़ा फोकस कर लेना। ओके, क्या मैं टाइम रेशियो निकाल सकता हूँ? सर तीनों डेट हमारे पास है, टाइम रेशियो निकाल सकते हैं। अप्रैल से लेकर अगस्त तक काउंट करो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त को ले नहीं गया तो ये आ गया 4 मंथ और ये हो गया 8 month. 8 मंथ। व्हाट इज द रेशियो? 1:2. टाइम रेशियो मिल गया। ओके, सेल्स रेशियो की बात देखते हैं, क्या दिया हुआ है? एडिशनल इंफॉर्मेशन, पॉइंट नंबर ए, रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड
फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाज डबल इन पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड। देखो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, तुम करने मजा आएगा। किसकी बात चल रही है? रेंट की बात चल रही है। तो रेंट निकालने के लिए पहले मंथ लिख लेते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। रेशियो निकालने में बहुत मजा आता है। पीपीआई के अंदर सबसे ज्यादा बेस्ट जो चीज है वो रेशियो है। बस समझ में आने से सामने क्वेश्चन में बोला गया। देखो क्वेश्चन ने आपको बोला है रेंट इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड, मतलब जो जितनी जगह यूज करेगा उतना रेंट देना पड़ेगा। तो बोला है कितनी जगह यूज किया, फ्लोर स्पेस ऑक्यूपाइड वाज डबल इन दी पोस्ट इनकॉर्पोरेशन, यानी जब आप पोस्ट में थे, पोस्ट किधर आएगा आंसर? अगस्त। ये है अगस्त से पहले एक लाइन मारा, ये हो गया प्री और ये हो गया पोस्ट। पोस्ट के अंदर इन्होंने जो जगह यूज किया डबल, कैसा यूज किया? डबल मतलब क्या मतलब? दो। इसको मैं डबल बोल सकता हूं। तो अगर पोस्ट में डबल है तो पहले कितना? सिंगल सिंगल सिंगल। करो टोटल कितना हो गया? 2 2 4 2 6 2 8 10 12 14 16। 4 1 जा 4 मिल गया रेंट रेशियो। यस सर। इंटरेस्टिंग था? इंटरेस्टिंग। पक्का? ओके। तो आपको हमेशा कोई भी एक्सपेंस के बारे में लिख के देगा भाई पहले डबल था या बाद में सिंगल था, तो आपको इस तरह से कर देते हैं। हां क्लियर हो गया? ओके आगे फिर से रिपीट होगा, देखते हैं। पॉइंट नंबर 2, सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर 2016 टू मार्च 2017 वेर डबल द मंथली सेल ऑफ अप्रैल 2016 टू नवंबर 2016। ओके ध्यान से करेंगे। सेल्स की बात, किसकी बात किया? पहले मंथ लिख देंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, मार्च। अगस्त से पहले लाइन ड्रॉ हो जाएगी। अब वहां पे जो डेट दिया उसको ध्यान से पढ़ना, वो इंपॉर्टेंट है। सेल्स फॉर ईच मंथ ऑफ दिसंबर टू मार्च 2017। देखो दिसंबर इधर आया, कहां तक जाना है? मार्च तक। यहां तक की इंफॉर्मेशन दिया है। क्या इंफॉर्मेशन दिया है? वेर डबल, क्या बोला? डबल, मतलब दिसंबर में डबल हो गया, इधर भी डबल, इधर भी डबल, इधर भी डबल। तो अगस्त, अप्रैल से लेके नवंबर तक क्या था? सिंगल। इंटरेस्टिंग। पक्का? ओके यहाँ पे कितना हो गया? 4 2 2 4 2 6 2 8 8 और 4 12 4 1 जा 4 3 जा, बराबर है? पक्का? ओके। पॉइंट नंबर सी, ऑडिट फीस फॉर द एंटायर ईयर। आपको बोला गया है कि जो ऑडिट फीस है सर, दैट इज ऑडिट फीस, ये दिखा? Yes. पूरे साल की है। साल मतलब उसने बोला टाइम, क्या इशारा कर रहा है? टाइम को शुरू हुआ है, ठीक है? आगे बैड डेब्ट रुपीस 1000 वेर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स इफेक्टेड 2 इयर्स अगो। देखो बैड डेब्ट्स के बारे में बोला, मैंने यहाँ पे कहीं पे बैड डेब्ट्स के बारे में लिखा नहीं है, बट वो जब पॉइंट आएगा तो मैं आपको समझा दूंगा। वेयर इज बैड डेब्ट्स? मुझे याद दिलाना कि इसके अंदर जो 1000 है, कितना? 24000 का बैड डेब्ट्स टोटल है। इसमें जो 1000 है ये 2 साल पहले का है। तो मुझे बताओ ये कौन से पीरियड का होगा, प्री का या पोस्ट का? प्री का। सर अगर 2 साल पहले का है तो ऑब्वियसली ये सीधा सीधा प्री का है। यस। तो 24 में से एक प्री का है, तो बचा हुआ 23 बांटना पड़ेगा। समझ में आ गया? पक्का? ओके। मिस्टर अमन वाज अ वर्कर, इस पे स्टार मार्क कर लो। मिस्टर अमन वाज अ वर्कर, पार्टनर्स इन द फर्म इंटाइटल्ड टू अ रेम्यूनरेशन रुपीस 24000 पर मंथ। देखो पहली लाइन में बोला गया मिस्टर अमन पहले पार्टनर थे, और जब ये पार्टनर थे तो ये 24000 की सैलरी पर मंथ लेते थे। तो पार्टनर कब थे, प्री में या पोस्ट में? प्री में। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मिस्टर अमन की जो भी सैलरी है, हमारी मंथली सैलरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। इनकॉर्पोरेशन कब हुआ? पहले यानी प्री में उनकी सैलरी कितनी थी? 24000 जब वो कंपनी बन गई तो देखो उनकी पोस्ट चेंज हो चुकी है। फ्रॉम 1 अगस्त 2016 ही वाज मेड द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी एंड वाज एंटाइटल्ड अ सैलरी एट रुपीस 30,000 पर मंथ।
यानी जब वो कंपनी में कन्वर्ट हो गया, ये बन चुके थे पार्टनर से डायरेक्टर, और इनकी सैलरी कितनी हो गई है? 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 एंड 24 into 4 करो 96,000 2,40,000। हाँ इसकी सैलरी पता है? अमन की, तो देखा है मैं अमन लिखा है। अमन की प्री की सैलरी कितनी जाएगी? 96,000 और पोस्ट में कितना जाएगा? 2,40,000। अब आगे क्वेश्चन ने कुछ और भी बोला है, वो देखो। The remaining salary is to two clerk employed during the period from 1st July 2016 to 30th November 2016। क्या बोला है कि भाई हमने 2 क्लर्क को अपॉइंट किया है, और जो बैलेंस सैलरी, सर बैलेंस सैलरी मतलब ये देखो कितनी सैलरी टोटल सैलरी इज 3,67,000 3,66,000। हाँ हमने इसको टोटल कितना दिया? माइनस करो 96 और माइनस 2,40,000। हमने कितनी सैलरी दे दिया उसको? अमन को कितना दिया? मतलब क्लर्क की सैलरी कितनी पता है? बैलेंस 30,000 और अमन की कितनी है? 30 माइनस करो तो 36 3,36,000। तो 3,36,000 को हमने यहाँ पे बांटा। हाँ इस 30,000 को 2 क्लर्क के बीच में बांटना है, तो उसके लिए भी क्या लगेगा? कैलकुलेशन लगेगा। हाँ। देखो हमारा पीरियड में कितने पीरियड है? अप्रैल मई जून जुलाई, फिर अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी मार्च। अब सबसे पहले 2 क्लर्क आएगा भी, देखो इसको अपॉइंट कब किया गया है? 1 जुलाई से। कब से किया गया है? 1 जुलाई। मतलब अप्रैल मई जून, यहाँ पे वो है ही नहीं, ये आए कब से? जुलाई से। और कब तक की सैलरी बोला उसको? नवंबर तक। मतलब यहाँ तक, यहाँ पे की सैलरी के बारे में कुछ लेन देन, मतलब 4 महीने का भी। यानी इसको अपॉइंट हुए भी 4 महीना हुआ, यानी मैं रेशियो का निकलेगा 1:5। 5 तो अगर मैं 30,000 को बांटूंगा क्लर्क के बीच में, इस रेशियो में समझ ला? पक्का? आगे बढ़ते हैं। प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट फॉर द प्री एंड पोस्ट इनकॉर्पोरेशन पीरियड सेपरेटली। कर लेंगे फटाफट। चलो स्टार्ट करते हैं। वर्किंग रेडी है। ग्रॉस प्रॉफिट किस पे जाएगा? सेल्स पे जाएगा। 19,20,000 कैलसी में लो, आराम से लो। 19,20,000 डिवाइडेड बाय 4 कितना है? 4,80,000। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,44,000 14,40,000 बराबर। हाँ 14,40,000 बराबर। आगे डायरेक्टर फीस 98,000। डायरेक्टर फीस 98,000। Which ratio is suitable for director fees? अभी तक तुम लोग का माइंड नहीं था, डायरेक्टर पार्टनरशिप फर्म में नहीं होते, वो तो कंपनी में हो गए। हाँ। यानी ये सीधा पोस्ट में जाएगा। किधर जाएगा? पोस्ट में। ओके, स्पेसिफिक खुलेगा धीरे धीरे माइंड खुलेगा, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ओके, तो ये किस पे जाएगा? स्पेसिफिक बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। रेंट हमने यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है क्या? सर रेंट आपने सॉल्व किया हुआ है। रेंट रेशियो हमारे पास है, अगर नहीं होता टाइम में बांट देते। कितना है? 1,71,000। 1,71,000 डिवाइडेड बाय 5। 1,71,000 डिवाइडेड बाय 5 कितना है? 24,200। रेशियो क्या है इसका? 1:4 कितना? 34,200 34,200 मल्टीप्लाई बाय 4 सर 1,36,800। 36,800 1,36,800। ठीक है। बैड डेब्ट्स, ये बैड डेब्ट्स के बारे में देखो इंफॉर्मेशन दिया था। पॉइंट नंबर डी में फिर से रीड कर रहा हूं। बैड डेब्ट्स रुपीस 1,000 बेयर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स अफेक्टेड 2 years ago। देखो मैं यहां पे दिखा रहा हूं, देख लो ज़ेड, ये कंफर्टेबल है? हां। बैड डेब्ट्स टोटल कितना दिया बता आपको? व्हाट इज बैड डेब्ट्स? 24,000। बैड डेब्ट्स टोटल है 24,000 और बोला है 24 में से 1,000 का बैड डेब्ट्स 2 साल पहले का है, तो बचा कितना? 23,000।
तो जो 2 साल पहले का है वो प्री में जाएगा, इसमें जाएगा प्री में प्री। अब जो बैलेंस बचा है ये हम क्या करेंगे, प्री एंड पोस्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सर कैसे करेंगे, 23,000 बैड डेब्ट्स है, तो बैड डेब्ट्स कौन से रेशियो पे जाएगा? सर बैड डेब्ट्स का मतलब होता है लॉस जो कस्टमर से होता है सेल्स करने के बाद, पैसा नहीं मिलता है ना, Yes. यानी ये सेल्स के ऊपर, किसके ऊपर जाएगा, सेल्स के ऊपर, बैड डेब्ट्स जाएगा सेल्स के ऊपर। कैलसी चलाओ, कोई इंपॉर्टेंट नहीं कैलसी चलाना, आपको याद रखना है बेसिस। तो बैड डेब्ट्स किस पे जाता है, सेल्स पे जाता है, तो 23,000 डिवाइड बाय 4 कितना आया, 5,750 मल्टीप्लाई बाय 3 17,250, यानी पोस्ट में जाएगा ये और प्री में जाएगा, तो 1,000 प्लस 5,750 कितना हो गया, 6,750 और ये हो गया 17,250। किस पे गया ये, बराबर। नेक्स्ट ये तो डेप्रिसिएशन टाइम रेशियो, हाँ तो इधर डेप्रिसिएशन उस पे दे सेल्स रेशियो। डेप्रिसिएशन दिया भी है, डेप्रिसिएशन एंड बैड डेब्ट्स डिफरेंट होता है, राइट। आई होप तेरे को रोजा लग गया है फ्राइडे का, कोई इशू नहीं है, ठीक है। Last ये Friday होता है होता है। बैड डेब्ट्स इस पे जाता है सेल्स पे और डेप्रिसिएशन इस पे जाता है टाइम। क्लियर होगी बात, ओके। अब दिया है सैलरी, ये सैलरी कितना है, 3,66,000 टोटल है सर। इसके अंदर अमंग का कितना है वो मैंने यहाँ कैलकुलेट करके रखा है सर, 96,000 फ्री में जाएगा अमंग की, 96,000 और इसमें कितना जाएगा, 2,40,000। कैन बी से इट्स द एक्चुअल, फ्री का फ्री में जाएगा, पोस्ट का पोस्ट में, ओके। तो मैं यहाँ पे 3,66,000 नहीं लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ 3,36,000, मैंने ये डिस्ट्रीब्यूट किया। अब जो बैलेंस है 30,000 का वो क्लर्क को जाने वाला है, तो क्लर्क का रेशियो तो कोई इधर है, हमने अभी निकाला, 1 महीना फ्री में 4 महीना पोस्ट में, तो 30,000 डिवाइड बाय 5 6,000, तो सर यहाँ पे जाएगा 6,000 और यहाँ जाएगा 24,000। यस सर, एक्चुअल क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर पार्ट 1, न्यू क्वेश्चन। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर आप कौन से बेस पे बांट सकते हैं, तुम लोग भी बता सकते, कोई इशू नहीं है। अगर आप लोग फातिमा नहीं हो, स्टूडेंट हो, बोल सकते हैं। स्पेसिफिक क्या, प्री या पोस्ट, ये इंपॉर्टेंट वेरी गुड सर। डिवेंचर मतलब इज अ पार्ट ऑफ कंपनी नॉट अ पार्ट ऑफ पार्टनरशिप, तो वेरी गुड, थोड़ा माइंड आपका खुल चुका है। तो ये पोस्ट में जाएगा सीधा सीधा 48,000 स्पेसिफिक। पहला डेप्रिसिएशन कितना है, 1,32,000, किस रेशियो में जाएगा, बस वेरी गुड। इससे पहले मैंने क्या बताया था आपको, टाइम पे जाएगा, समझ लो। टाइम कितना है 1:2, चलो कैलकुलेट करो, 1,32,000 डिवाइड बाय 3, सर 44,000, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44,000, और 2 से करेंगे तो 88,000। 88। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कितना है 84,000। काय की आवाज आ रही है, हेलो आया सर, मांगने वाला है। कब से आया इसे महीने में आया। ठीक, एक प्रीमियम एक्सपेंसेस कितना है 84,000। कौन सा रेशियो, कौन सा बेस इस पे बैठेगा, वो पोस्ट पे जाएगा। वेरी गुड सर, ये एक्चुअल यानी स्पेसिफिक है कि ये जो खर्चा है ये कहाँ जाता है, पोस्ट पे। पोस्ट पे जाता है। वेरी गुड, तुम लोगों को अभी पीपीआई की कहानी समझ में आ गई है कि सर मेन बांटना ही नहीं है, डिसाइड भी करना है कि कुछ खर्चे प्री के ही होते हैं, कुछ खर्चे पोस्ट के ही होते हैं, उनको बांटा नहीं जा सकता है। उसके बाद क्या दिया है, जनरल एक्सपेंसेस, मतलब छोटे मोटे खर्चे, और जो छोटे मोटे खर्चे होते हैं ये हमेशा टाइम बेस्ड होते हैं, इस पे होते हैं कभी करना पड़ता है कभी करना नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टाइम रेशियो 98,400 डिवाइडेड बाय 3, 98,400 डिवाइडेड बाय 3 32,800। 32,800। तो फर्स्ट में कितना जाएगा 32,800
बचा कितना 65 600 65 600 600 नेक्स्ट क्या दिया हुआ है कमीशन कमीशन सेल्स ये कमीशन सेल्स किस पे जाएगा सेल्स पे जाएगा सेल्स का रेशो कितना है 4 72,000 डिवाइडेड बाय 4 72,000 डिवाइडेड बाय 4 हाउ मच 18,000 तो फर्स्ट वाले को 18,000 बैलेंस मल्टीप्लाई बाय 3 54,000 थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी शमशाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी किस बेस पे बांट सकते हैं टाइम वेरी गुड सर किस पे जाएगा ये टाइम रेशो पे जिसको बेस समझ में आ गया उसका पीपीआई खत्म क्लियर हो गया 1,86,000 किस रेशियो में जाएगा टाइम पे डिवाइड बाय 3 1,86,000 डिवाइड बाय 3 कितना है 62,000 माइनस करो 1,18,000 1,24,000 ओके चलो देखते हैं नेक्स्ट एक्सपेंस कौन सा है एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अर्जन एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस कौन से बेस पे जाता है सेल्स सर सेल्स पे जाएगा मार्केटिंग करने के लिए क्या करते हैं सेल्स करने के लिए ये करना पड़ता है 2,41,000 जाएगा सेल्स रेशियो 2,41,000 डिवाइड बाय 4 2,41,000 डिवाइड बाय 4 कितना 60,250 मल्टीप्लाई बाय 3 1,80,750 नेक्स्ट ऑडिटर फीस ये ऑडिटर फीस के बारे में उसने बोला था कुछ एक सेंटेंस लिख के दिया था क्या लिख के दिया था ऑडिट फीस है इंटायर मतलब इसने पूरा साल अपने क्या किया उससे काम करवाया है और पूरा साल उसको पेमेंट नहीं करना पड़ा यानी टाइम क्या हो Yes, sir. टाइम रेशियो एग्जैक्टली ओके 1,17,200 डिवाइडेड बाय 3 1,17,200 डिवाइडेड बाय 3 कितना आ गया 49 चले कोई इशू नहीं है तो हम इसको 6 7 ले सकते हैं यस सर 067 39067 देखो बैलेंस कितना बचा है हमारे पास 78,000 सर 78,133 78,133 ठीक है ओके उसके बाद क्या दिया हुआ है कैरिज आउटवर्ड एक कैरिज आउटवर्ड किस बेस पे आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं सर कैरिज आउटवर्ड किस पे जाएगा Sales पे जाएगा ये जो भाड़ा है ये सेल्स का टाइम किया जाता है Exactly. ओके गुड अर्जन सेल्स निकालो सेल्स कितना है 3 1,45,600 1,45,600 डिवाइडेड बाय 4 36,400 सर 36,400 मल्टीप्लाई बाय 3 सर आ रहा है 48,533 सर ये गलत बताया ये सेल्स से गलत बताया एक बार डोंट यूज मोबाइल अगर तू मोबाइल यूज करने वाला है तो तू पेपर मत जा सर, एक खत्म बार- कर दे कैलसी किधर है तेरी सर अच्छा ये वो भाड़े पे गया था ना मेरे से अरे शर्म का थोड़ा सा सर ले अब तो सैम को स्टार्ट हो गया ओके सैम 4 ना अगले साल डिवाइड हम लोग का 1,45,600 डिवाइडेड बाय 4 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 36,400 3 से करेंगे तो 1,09,200 क्लियर है उसके बाद क्या दिया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस किस बेस पे बांटे ये टाइम इसका टाइम रेशियो पे जाएगा वेरी गुड लो टाइम रेशियो 88,800 डिवाइडेड बाय 3 88,800 डिवाइडेड बाय 3 29,600 मल्टीप्लाई बाय 2 59,200 59 नेक्स्ट एंड लास्ट ढोल वाले इंश्योरेंस प्रीमियम 48,000 इंश्योरेंस प्रीमियम 48 किस बेस पे बांट सकते हैं वेरी गुड सर इंश्योरेंस भी इंसान टाइम बेस कराता है मंथली प्रीमियम देता है तो टाइम रेशियो किस पे जाएगा 48,000 डिवाइड बाय 3 सर 16,000 16 तो पहले वाले को 16,000 दूसरे वाले को 32,000 और कुछ बचा
बच गया, हो गया। सर टोटल करेंगे इनकम, तो इनकम का टोटल मैं खुद कर लूंगा, मेरा थोड़ा मैथ्स स्ट्रांग है। 4,80,000 यहाँ का हो जाएगा और 14,000। ठीक है, अब इजी वाला तुम लोग कैंची से कर लो, आराम से करना। अरजान ने बोला जीरो करो सर, बोलो उसको तुम पर भरोसा नहीं है। तो शाटमान टोटल लो इसका फटाफट आराम से, और फातिमा इसका टोटल 6 7 5 0 सर इधर हमारे 17250 17250। टोटल मैंने डाउन में लिख दिया, कंपेयर कर लेना, देखो इतना आ रहा है, ये आया, ये वाला देखो, आ रहा है। तुम लोग जिस हिसाब से कैसे चला रहे हैं, मेरे को लग रहा है पेपर में सिर्फ पीटीआई होने वाला है। नहीं सर, पेपर में तो थोड़ा हाथ फास्ट फास्ट होना चाहिए। फ्राइडे के दिन अपना पहला वाला सेशन हुआ है ना, नमाज से पहले। हाँ अभी ऐसे ही चलेगा डेली रमजान के बाद डेली, जुम्मा थोड़ी चलता है, मेरे रमजान के बाद है। लेकिन फ्लेक्सिबल देखेंगे क्योंकि और भी बैचेस चालू होंगे। ये आया क्या देखो, देखे मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आया। बता ज़्यादा तरीके से कहाँ लेंगे सर इतना आई, ओके माइनस कर देंगे। अच्छा माइनस नहीं होता है। चलो फटाफट अभी क्या करेंगे, नेट प्रॉफिट निकालेंगे। 4,80,000 माइनस 4,81,000 67, 4,80,000 4,81,000 67। 10667 10667 माइनस में आया, 6 7 सॉरी 67 सॉरी 1,067। 14,40,000 माइनस 14,38,000 2933 तो सेम आएगा सर। 1067 1067 इसका भी आएगा वो, बट इसका प्रॉफिट। तो अगर माइनस में आया प्री का तो कहां ट्रांसफर होगा, कैपिटल रिजर्व। देखिए हम लोग नेगेटिव को क्या कहते हैं, गुडविल। गुडविल क्या कहते हैं, यानी नेगेटिव में आंसर आएगा तो प्री का जो कुछ भी होगा वो गुडविल में जाएगा। कहां पे जाएगा, गुडविल। और पोस्ट का प्रॉफिट लॉस कुछ भी हो कहां जाता है, पीएनएल में। 1067 सम्स खत्म। क्या आज के लेक्चर में आपको कुछ सीखने मिला? हाँ, सर, आज का लेक्चर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, जहाँ पे आपने रेशियो की कहीं कैलकुलेशन देखे। सबसे इंटरेस्टिंग है ये आपके ऑब्जेक्टिव्स में भी पूछा जाता है और सम टाइम आपके प्रैक्टिकल, सम टाइम क्या हमेशा आपके प्रैक्टिकल में पूछा जाता है। कर लेंगे। हाँ, सर। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर कभी है मेरा, कल सैटरडे संडे। ओके, मैं देखूंगा अगर लेक्चर आ तो संडे को रखूंगा, अदरवाइज इट विल बी ऑन हॉलीडे। ठीक है, ओके। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।